डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द चेंज इन एंट्रोपी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चेंज इन एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और उसके लिए बेटा हमने फार्मूला लिखा था डेल्टा एस इक्वल है डी क्यू ओवर टी फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट एफ, इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट। बट students, this formula is only applicable for reversible process. Then what about irreversible process? How can we find change in entropy for an irreversible process? बेटा यहाँ पर हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ये बड़ा इजी है। हमें पता है चेंज इन जो एंट्रोपी है वो स्टेट फंक्शन है, और चेंज इन एंट्रोपी इनिशियल से फाइनल स्टेट में सेम रहेगा, पाथ जो सा मर्जी अपना लें। मींस ये पीवी डायग्राम है ना हमारे पास। लेट्स सपोज दिस वन इज द पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम। ये इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम था, ये इनिशियल प्रेशर था। इधर से हम यहाँ पे गए, यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम हो गया वी एफ, फाइनल प्रेशर हो गया पी एफ। तो ये अब हम किसी रास्ते से भी इसके ऊपर मूव कर सकते हैं। हम चाहें तो इस पास से मूव करके चले जाएं या इस पास से मूव करके चले जाएं। लेकिन अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो जो सा मर्जी पाथ अपना लें तो जो चेंज इन एंट्रोपी आएगा वो सेम आएगा। फिर हम क्या करेंगे, कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा, जब वो प्रोसेस मुकम्मल हो चुका होगा तो उसके हम इनिशियल और फाइनल स्टेट्स को के लिए कोई ना कोई रिवर्सिबल प्रोसेस ढूंढेंगे। उस रिवर्सिबल प्रोसेस, हालांकि हुआ तो वो इरिवर्सिबल प्रोसेस था ना, हम उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट में कोई ना कोई रिवर्सिबल प्रोसेस को फाइंड आउट करेंगे, और उस रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे। और हमें पता है वो चेंज इन एंट्रोपी सेम होगी जो पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस की थी, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों में सेम है। तो लिहाजा हम लोग किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो कैरिड आउट हो चुका है, जो मुकम्मल हो चुका है, उसके इनिशियल और फाइनल स्टेट को किसी रिवर्सिबल पाथ से हम कनेक्ट करेंगे और हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। उसमें से हमारे पास एक एग्जांपल है फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस की। दिस वन इज द फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। लेट्स सपोज बेटा ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर दो कंपार्टमेंट्स हैं। एक कंपार्टमेंट में गैस भरी है, दूसरा कंपार्टमेंट खाली है। अगर ये मैं वॉल को यहाँ से हटा दूं तो शुरू में यहाँ पर प्रेशर पी आई है, वॉल्यूम वी आई है, टेम्परेचर टी आई है। अब अगर मैं यहाँ से ये वॉल इस कंपार्टमेंट की हटा दूंगा तो ये गैस एक्सपेंड हो जाएगी पूरे के पूरे इस बॉक्स के अंदर, और अब ये प्रेशर चेंज हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, वॉल्यूम वी एफ हो जाएगा गैस का, और टेम्परेचर इसका टी एफ हो जाएगा। तो ये इनिशियल से फाइनल स्टेट पे चला गया। अब बेटा ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है एक्सपेंशन ऑफ गैस। जब गैस एक्सपेंड हो जाती है हम अपना कंट्रोल गैस मॉलिक्यूल्स पे खो देते हैं, फिर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इसमें चेंज इन एंट्रोपी हमने फाइंड आउट करनी है। लेकिन अब अगर ये इसकी इस बॉक्स की ये वॉल्स इंसुलेटिंग है, अगर ये इंसुलेटिंग वॉल्स हैं तो बेटा इसमें कोई हीट एनर्जी ना एंटर हो रही ना एग्जिट हो रही है। और ये क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है लिहाजा वर्क डन भी यहाँ पे जीरो है। अगर वर्क डन और हीट एनर्जी जीरो है और तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो। तो हम कैसे चेंज इन एंट्रोपी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि फार्मूला डी क्यू ओवर टी तो यहाँ पे लग ही नहीं सकता। वो जीरो ओवर जीरो समथिंग बन जाएगा कुछ, वो यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो क्यों ना, हमें तो इनिशियल और फाइनल स्टेट से ही गरज है ना, तो क्यों ना ये जो फ्री एक्सपेंशन है इसे हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन कंसीडर कर लें। कंसीडर दिस वन इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अगर ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो बेटा इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, यानी आइसोथर्मली इनिशियल स्टेट से फाइनल में चला गया। पी आई वी आई टी आई टू ये बन गया पी एफ वी एफ टी एफ।
तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, जीरो। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो फिर बेटा इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, अगर ये जीरो है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, बेटा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है तो जीरो इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू, और यहाँ से अगर बेटा मैं क्यू की वैल्यू लूँ तो माइनस डब्ल्यू ले लूँ। आइसोथर्मल इज रिवर्सिबल प्रोसेस, तो अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है तो चेंज इन एंट्रोपी का ये फार्मूला लगा सकता हूँ, फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट एफ डी क्यू ओवर टी। बेटा टोटल हीट एनर्जी कितनी एंटर या एग्जिट हुई आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्यू हुई, और डी क्यू इंटेग्रल किसके इक्वल हो गया, क्यू क्यू ओवर टी के, और क्यू किसके इक्वल है, माइनस डब्ल्यू, तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू ओवर टी। अब बेटा मैं इसे लिख सकता हूँ, change in entropy is equal to minus W over T। अब हमें पता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क डन किसके इक्वल होगा, माइनस एन आर टी लॉग ऑफ वी एफ ओवर वी आई। अब बेटा ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू आएगी, नेगेटिव साइंस से प्लस हो जाएगा, एन आर टी log of Vf over Vi डिवाइडेड बाई टी। तो बेटा हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी के लिए फार्मूला बना, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा और चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू एन आर log of Vf over Vi। बेटा दिस वन इज द फार्मूला फॉर चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। इस तरह कल इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे चेंज इन एंट्रोपी फॉर द इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफॉर्मेशन। तो कल इंशाल्लाह उसे भी हम देखेंगे, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर बेटा आप पढ़ेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे, इसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।